जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इन दिनों लगातार विवादों के घेरे में है। अभी मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंके जाने की घटना की गूंज ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब भावी सीजेआई यानी कि जो आगे बनने वाले सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनके एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह ब्लंडर दोस्तों ऐसे समय में किया है जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर आलोचना का शिकार है। क्या यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है या फिर यह भारतीय समाज की जड़ों में गहरे मुद्दों पर एक जरूरी बहस को छेड़ रहा है? इस रिपोर्ट में दोस्तों हम जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के बारे में, उस ब्लंडर के बारे में आपको रूबरू करवाऊंगा जिसने सभ्य समाज में एक नई बहस को छेड़ दिया है और कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। और हां दोस्तों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत साहब वही जज साहब हैं जो नुपुर शर्मा वाले केस को लेकर के विवादों के घेरे में आए थे। उसके केस के बारे में भी इस रिपोर्ट में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी गवई कांड की धूल बैठी भी नहीं थी कि 16 अक्टूबर को दरअसल जस्टिस सूर्यकांत ने भारत इंग्लैंड परिवार संबंधों पर एक सम्मेलन में विवाह पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। उनका कहना है कि विवाह को विभिन्न संस्कृतियों में महिलाओं को बंधक बनाने और उनका शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और संविधान तथा कानूनी सुधारों ने ही इसमें बदलाव लाया है। यह बयान दोस्तों ऐसे समय में आया है जब जस्टिस सूर्यकांत नवंबर महीने में यानी कि अगले ही महीने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दरअसल उनको पदवी मिलने वाली है, कुर्सी संभालने वाले हैं। यह टिप्पणी भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखी गई है, जहां सनातन धर्म में विवाह को 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह बयान सनातन परंपराओं का सीधे तौर पर अपमान है, जहां विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है और महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जस्टिस सूर्यकांत के हालिया बयान से पहले भी दोस्तों उनकी न्यायिक टिप्पणियां विवादों में रही हैं, खास करके साल 2022 में नुपुर शर्मा के मामले में। उस समय नुपुर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी जिससे देश भर में हंगामा मच गया था। नुपुर शर्मा ने अपनी सुरक्षा और विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा रही थी। इस केस को वो डील अच्छी तरीके से कर पाए, इसलिए कहा गया कि एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा पर कड़ी और विवादित जो टिप्पणियां थी वो की थी, जो न्यायिक इतिहास में काफी विवादास्पद मानी गई। उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा की ढीली जीभ है, यानी कि लूज टंग ने पूरे देश में आग लगा दी है और वो देश में फैली अशांति के लिए अकेले जिम्मेदार हैं, यानी कि सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल बताया गया था नुपुर शर्मा को सूर्यकांत ने, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने। उन्होंने नुपुर शर्मा को अहंकारी यानी कि ईगोइस्टिक बताया था और कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी टिप्पणियों ने संविधान और कानून को खतरे में डाल दिया है। ये टिप्पणियां याचिका के मुख्य मुद्दे एफआईआर को क्लब करने से परे जाकर के नैतिकता पर व्याख्यान करने जैसी लगी थी। आप उस पर फैसला सुनाना चाहिए था, आप व्याख्यान क्यों करने लगे? इस रुख की तीखी आलोचना हुई। पूरे देश में कई पूर्व जजों, ब्यूरोक्रेट्स और कानूनी विशेषज्ञों ने इसे अनुचित और अति बता दिया कि यह अब अति हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट का काम याचिका पर फैसला देना था, न कि व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला करना। आलोचकों का कहना था कि ये टिप्पणियां हिंसा भड़काने वाले तत्वों को जस्टिफाई करती लगती हैं, जबकि नुपुर शर्मा खुद धमकियों का शिकार थी। उदाहरण के तौर पर उदयपुर में हुई हिंसा को भी कोर्ट ने नुपुर शर्मा से जोड़ दिया, जो कई लोगों को सीधे तौर पर गलत लगा। यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि बाद में साल 2024 में जस्टिस सूर्यकांत ने ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पवित्र दरअसल बताया, जो उनके पुराने रुख से विरोधाभासी लगता है। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर इतने ज्यादा आहत हो गए थे जस्टिस सूर्यकांत साहब
कि पर्सनल लेवल पर टिप्पणी करने लगे। यह मामला दिखाता है कि जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां अक्सर धार्मिक संवेदनशीलता और फ्री स्पीच के बीच संतुलन जो है उस पर सवाल उठाती हैं। हाल ही में उन्होंने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया पर भी कड़ी टिप्पणियां की थी जो उनकी स्टाइल को दर्शाती हैं। नुपुर शर्मा मामले ने न्यायपालिका की सिलेक्टिव न्यायिक टिप्पणियों पर बहस छेड़ दी है, जहां एक पक्ष को दोषी ठहराया जाता है जबकि हिंसा के असली अपराधियों पर फोकस कम होने लगता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा से सीधा मेरा यह सवाल है, आप तो जज साहब हैं, आपको इन मामलों की ज्यादा और बेहतर समझ होती है, तो फिर नुपुर शर्मा के मामले में आप उनकी पिटीशन पर फैसला सुनाने के बजाय आप वहां पर गोरंदा गाने लगते हैं, आप नुपुर शर्मा को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं, व्याख्याएं करने लगते हैं। सीधा सिंपल सा केस था। नुपुर शर्मा की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी क्योंकि उनके अलग अलग राज्यों में उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इन तमाम एफआईआर को क्लब कर दिया जाए एक ही जगह, हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको नुपुर शर्मा के खिलाफ में फैसला सुनाना था, आप सीधे उस पिटीशन को खारिज करते, अपना फैसला सुना देते नुपुर शर्मा के खिलाफ में कानून के दायरे में रह करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोर्ट किसी भी जज को इस तरीके का एक विशेषाधिकार दे देता है कि आप उस फैसले के बजाय, उस मुद्दे के बजाय इधर उधर की बात करें और पर्सनल लेवल पर कमेंट करने लगे। मसलन उस समय जस्टिस सूर्यकांत साहब बहुत ज्यादा आलोचनाओं का शिकार हुए थे। तमाम पूर्व जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे लोगों ने जस्टिस सूर्यकांत साहब के खिलाफ में टीका टिप्पणियां करना शुरू कर दी थी, आलोचना करना शुरू कर दी थी। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए, कटघरे में सबको खड़ा करना चाहिए, फिर चाहे भले वो कोर्ट ही क्यों ना हो, सवाल वाजिब होने चाहिए। मसलन अब जस्टिस सूर्यकांत साहब अगले महीने में यानी कि नवंबर के मंथ में वो अब इस देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पदवी उनको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले महिलाओं के विवाह को लेकर के इस तरीके की टिप्पणियां ये यकीनन तौर पर जस्टिस सूर्यकांत को एक बार फिर से विवादों में कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो ये कैसे कह सकते हैं कि इस देश में महिलाओं को विवाह के नाम पर दबाया जाता है? ये जो उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है, दरअसल ये अब विवादों का एक नया इसने सुर और ताल छेड़ दिया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अभी जस्टिस बीआर गवई साहब का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, जो जूता कांड है, जिसमें राकेश किशोर के खिलाफ में अटॉर्नी जनरल की तरफ से अवमानना की कार्रवाई करने की अनुमति दे दी गई है। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था। लोग जस्टिस बीआर गवई साहब से सवाल पूछ रहे थे, जो भी टिप्पणियां उन्होंने विष्णु भगवान को लेकर के की थी उस पर सवाल जवाब चल रहा था। लेकिन इस बीच जस्टिस सूर्यकांत साहब की एंट्री होती है और इस जो विवाद है, जो सवालों की बौछार सुप्रीम कोर्ट पर इन दिनों हो रही है, उस बौछार में अब दरअसल ये जस्टिस सूर्यकांत साहब भी भीगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का ध्यान इसलिए भी इस मुद्दे पर अब ज्यादा है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत साहब अगले महीने ही दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया बनने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के लोगों के सवाल पूछे जाने लाजमी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।